टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लिथुआनिया में एवैक्स रूस में खलबली क्यों? लिथुआनिया में पहली बार एवैक्स विमानों की तैनाती होगी। नेटो 3 एवैक्स विमानों की तैनाती यहां करने वाला है। एवैक्स हाई निगरानी और कमांड कंट्रोल में माहिर विमान है। नेटो देश लिथुआनिया की सीमा बेलारूस से मिली हुई है। एवैक्स विमानों से बेलारूस की जासूसी संभव है। रूस से रणनीतिक बढ़त लेने के लिए एवैक्स की तैनाती होगी। 24 घंटे पहले यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले की इजाजत मिली थी और अब जेलेंस्की ने अपना पहला टारगेट तय कर लिया है। दावा है कि जेलेंस्की क्रीमिया को वापस पाने का अभियान शुरू करने वाले हैं। उनका सबसे पहला टारगेट क्रीमिया ब्रिज होगा, जिसे जर्मनी की टॉरस मिसाइल से तबाह करने का प्लान तैयार किया गया है। यानी 11 साल बाद रूस यूक्रेन की जंग वापस उसी मोड़ पर आने वाली है जहां से कहानी शुरू हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेलेंस्की लॉन्ग रेंज हथियारों से पहला टारगेट तय कर चुके हैं। उनका पहला टारगेट क्रीमिया होगा। जेलेंस्की क्रीमिया को वापस पाने का मिशन शुरू करेंगे। जेलेंस्की का पहला लक्ष्य क्रीमिया को रेल और सड़क मार्ग से काटना होगा, जिसके लिए वो सबसे पहले कर्च ब्रिज को टारगेट करेंगे। दरअसल कर्च ब्रिज रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाला इकलौता मार्ग है। इसके ध्वस्त होते ही रूस का कनेक्शन क्रीमिया से पूरी तरह कट जाएगा। क्रीमिया में रूस के 7 ठिकाने सबसे अहम हैं, जो यूक्रेन के टारगेट पर होंगे। उनमें 5 एयरबेस, 1 नेवल बेस और एक सबसे बड़ा हथियार डिपो शामिल है। 5 एयरबेस में बेलबेक एयरबेस, साकी एयरबेस, काचा एयरबेस, किरोव्स्की एयरबेस और जानकोई एयरबेस शामिल है। वहीं क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में रूस का सबसे बड़ा नेवल बेस है। यहां रूस की ब्लैक सी फ्लीट मौजूद है। यह भी यूक्रेन के टारगेट पर होगा। पेरीवाइन में रूस का बड़ा हथियार डिपो मौजूद है। दावा है कि यहां 1 लाख टन बारूद मौजूद है। इसे भी जेलेंस्की तबाह करने की कोशिश करेंगे।